हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MD9 एजुकेशन में। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमें क्लाइंट को कुछ फोटोज हमें शेयर करने होते हैं, लेकिन उसको एक सिक्योरिटी पर्पस उसमें हमें वाटरमार्क भी लगाना पड़ता है। लेकिन एक सिंगल वाटरमार्क लगाने से काम नहीं बनता। आज मैं आपको एक ऐसा वाटरमार्क की ट्रिक बताऊंगा जिसमें आपका पूरा फोटोज वाटरमार्क में फिल हो जाएगा। वाटरमार्क ग्रिड करके एक पैटर्न है, उसको हम किस तरह से बनाते हैं ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर आते हैं और यहाँ पे मेरे पास मैंने उस वाटरमार्क के लिए एक एक्शन बनाई है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक्शन पैनल को ओपन करूंगा। आप चाहिए तो यहाँ पे अगर आपका एक्शन पैनल यहाँ पे शो नहीं कर रहा, आप विंडोज में जाके यहाँ से एक्शन को ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक्शन का पैनल ऑन कर दिया है। एक्शन को मैं यहाँ पे ऑन करूंगा और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास ढेर सारे एक्शन यहाँ पे है। तो उसमें से मैंने यहाँ पे एक एक्शन बनाई है वाटरमार्क ग्रिड। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं जैसे इस वाटरमार्क ग्रिड को एक्शन को रन करूंगा तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से ये वाटरमार्क यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अभी हम इस वाटरमार्क को किस तरह से तैयार करते हैं और कौन कौन से स्टेप्स है ये हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले इस इमेज को हम रिवर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस इमेज को फाइल में जाके यहाँ से रिवर्ट कर देंगे। अभी इमेज को मैंने यहाँ पे रिवर्ट कर दिया। तो अगर आपको इस टाइप का वाटरमार्क आपको बनाना है तो आप मैं जो यहाँ पे स्टेप्स बताने जा रहा हूँ वो सब स्टेप्स आप ध्यान से देखो। ठीक है, सबसे पहले हम एक 1000 पिक्सल बाय 1000 पिक्सल का एक स्क्वायर बनाएंगे। एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेंगे, यहाँ से कंट्रोल एन करेंगे। कंट्रोल एन करने के बाद मैं यहाँ पे ऑलरेडी मैंने पिछले टाइम बनाया था, तो यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ गया है 1000 बाय 1000 पिक्सल 72 ppi। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सेटिंग भी आप देख सकते हैं, यहाँ से आप क्रिएट कर लो। क्रिएट करने के बाद यहाँ पे एक ब्लैक कलर का फिल आ गया है। अगर इनकेस यहाँ पे आपका व्हाइट फिल है तो आप सिंपल जो अपना टूल बार में जो डिफॉल्ट कलर रहते हैं यहाँ पे फोरग्राउंड और बैकग्राउंड, उसको आप डिफॉल्ट करने के बाद जो ऊपर वाला जो कलर है वो ब्लैक कलर वो आप इसमें फिल कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे एडिट में जाना है और यहाँ से फिल में आपको फोरग्राउंड में अगर ब्लैक कलर दिख रहा है तो फोरग्राउंड यहाँ पे सेलेक्ट करो। अगर बैकग्राउंड में ब्लैक कलर दिख रहा है तो बैकग्राउंड सेलेक्ट करके बैकग्राउंड यहाँ पे फिल कर दो। ठीक है, यहाँ पे फोरग्राउंड में मेरे पास ब्लैक कलर है तो यहाँ पे मैं फोरग्राउंड कलर लूंगा और यहाँ से ओके कर दूंगा। अब ये जो कैनवस है ये पूरी तरह से ब्लैक में आ गया है। अभी मैं इसमें हमारा जो भी वाटर मार्क है या फिर जो भी हमारा पैटर्न है वो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक ब्लैंक लेयर लेंगे। ब्लैंक लेयर लेने के बाद मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ। आप अपना हिसाब से आपका जो भी कॉपीराइट इंफॉर्मेशन है, जो भी टेक्स्ट है, जो भी आपका लोगो रहेगा वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं टेक्स्ट यहाँ पे टाइप कर दिया और टेक्स्ट का कलर आपको व्हाइट कलर रखना है। मैं यहाँ से व्हाइट कलर पिक कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये व्हाइट कलर का टेक्स्ट यहाँ पे आ गया और यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा, आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने यूट्यूब चैनल का नाम टाइप कर देता हूँ @MD9 एजुकेशन। ठीक है, आप यहाँ पे जो भी आपका टेक्स्ट है वो टाइप कर सकते हो। ऊपर आप चाहिए तो कॉपीराइट या फिर ट्रेडमार्क ऐसा कुछ भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने MD9 एजुकेशन ये टेक्स्ट ऐड कर दिया। यहाँ पे हम चाहिए तो फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से ये फॉन्ट है। तो अभी हम इसको सेंटर में लेके आएंगे। सेंटर में लेके आने के लिए हम इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल A करेंगे। कंट्रोल A करने के बाद आप ऊपर देख सकते हैं ये हमारे अलाइनमेंट के ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैं सेंटर अलाइनमेंट वर्टिकल और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कुछ इस तरह से मैंने इसको सेंटर कर लिया। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं टेक्स्ट के आजू बाजू में एक ट्रांसफॉर्म कंट्रोल का बॉक्स आ गया है। अगर ये आपके पास नहीं आता तो आपको सिंपल मूव टूल सेलेक्ट करना है और ऊपर आपको ऑटो सेलेक्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, आप इसको ऑन कर दो तो आपके आपके टेक्स्ट को या फिर आपके इमेज को इस तरह से बाउंडिंग बॉक्स आ जाएंगे। तो मैं यहाँ से शिफ्ट बटन प्रेस करता हूँ और इस टेक्स्ट को मैं 45 डिग्री में ये कर देता हूँ, एंगल इसका चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं शिफ्ट बटन प्रेस करूंगा और कर्सर को उस टेक्स्ट के बाजू में लेके आता हूँ। तो यहाँ पे कर्सर चेंज हो गया। मैं कुछ इस तरह से ऊपर इसको उठा लेता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे उसका डिग्री भी यहाँ पे लिख के आ रहा है। तो यहाँ पे 30 डिग्री और ये 45 डिग्री। ठीक है, कुछ इस तरह से मैंने इस टेक्स्ट को ऐसे लिख दिया। इतना होने के बाद मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद हम और एक टेक्स्ट यहाँ पे लेंगे
और एक ब्लैंक लेयर लेंगे और इस ब्लैंक लेयर में हम कुछ लाइन्स यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ब्लैंक लेयर यहाँ पे मैंने ले ली। यहाँ पे रेक्टेंगल मार्केट टूल में यहाँ पे आपके पास सिंगल मार्केट टूल रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिंगल कॉलम मार्केट टूल, सिंगल रो मार्केट टूल, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंगल रो मार्केट टूल यहाँ से लेते हैं क्योंकि ये यहाँ पे आ रहा है आपके इसमें टूल बार में, यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे मेरे इसमें शो कर रहा है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से लेता हूँ और सिंपल इस तरह से एक बार क्लिक कर देता हूँ। एक बार क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सिंगल रो मार्केट टूल यहाँ पे ऐड हो गया। इसको हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको वाइट स्ट्रोक दे देंगे। आप चाहिए तो कितने भी पिक्सल का यहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि टेक्स्ट के हिसाब से वो स्ट्रोक एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं 5 पिक्सल का स्ट्रोक यहाँ पे देता हूँ और यहाँ से कंट्रोल डी कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रोक आ गया है वो ब्लैक कलर में आ गए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उस लेयर को हम सेलेक्ट करेंगे और इनवर्स सिलेक्शन करेंगे, मतलब कंट्रोल आई ये बटन हम प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल आई बटन प्रेस कर देता हूँ, तो आपका जो भी लाइन है वो व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि हमने कंट्रोल आई मतलब इनवर्स का कमांड यहाँ पे यूज किया है। अभी हम सेम उसी तरह से इस लाइन को भी 45 डिग्री में टर्न करेंगे। तो यहाँ पे मैं मूव टूल सेलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट बटन प्रेस करता हूँ और कुछ इस तरह से इसको 45 डिग्री में टर्न कर देता हूँ। और इस लाइन को मैं कुछ इस तरह से इस टेक्स्ट के ऊपर लेके आता हूँ। इस लाइन को मैं अल्ट बटन प्रेस करते हुए यहाँ से इस तरह से बढ़ा देता हूँ, ठीक है। अभी इतना होने के बाद हम चाहिए तो यहाँ पे इरेजर टूल लेंगे। इरेजर टूल से ये लाइन को हम इरेज कर देंगे। यहाँ पे मैं इरेजर टूल लेता हूँ। आप यहाँ पे चाहिए तो मास्किंग का भी यूज कर सकते, तो मैं यहाँ पे इरेजर टूल लेता हूँ। इरेजर साइज बढ़ाएंगे यहाँ पे और टेक्स्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें टेक्स्ट यहाँ पे शो करना चाहिए, इसलिए हम इसके ऊपर से ये लाइन को मिटा देंगे, ठीक है। इतना होने के बाद हम और एक यहाँ पे लाइन ऐड कर देंगे। इसके लिए हम ब्लैंक लेयर लेंगे। ब्लैंक लेयर लेने के बाद सेम उसी तरह से यहाँ पे सिंगल रो मार्केट टूल या फिर हम सिंगल कॉलम मार्केट टूल भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझो सिंगल मार्केट टूल लेते हैं कॉलम वाला। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्ट्रोक ऐड कर देंगे 5 पिक्सल का स्ट्रोक और कंट्रोल आई। यहाँ पे भी हमने ब्लैक कलर का स्ट्रोक लिया, यहाँ पे हम कंट्रोल आई कर देंगे, ठीक है। इतना होने के बाद हम इस स्ट्रोक को सेंटर में लेके आते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये सेंटर में आ गया। अभी हम इसको 45 डिग्री में यहाँ पे टर्न कर देंगे कुछ इस तरह से और अल्ट बटन दबा के इसको इस तरह से लेके आएंगे और वापस से एंटर प्रेस करेंगे, इरेजर लेंगे और इस तरह से ये यहाँ से रिमूव कर देंगे। अभी ये हमारा पैटर्न तैयार हो गया है। अभी हम क्या करेंगे कि ये जो सारे लेयर है, इन सारे लेयर्स को हम सेलेक्ट करेंगे या फिर हम इन सबको मर्ज भी कर सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं। तो समझो अभी यहाँ पे मैंने सारे लेयर्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे सारे लेयर्स को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फ्लैटन इमेज कर देना है। तो ये हमारा इमेज फ्लैटन हो गया। अभी हम क्या करेंगे, इसका पैटर्न हम जनरेट करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे एडिट में जाएंगे। एडिट में आपको डिफाइन पैटर्न करके एक ऑप्शन मिलेगा और इस पैटर्न को आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे नाम देता हूँ वाटरमार्क ग्रिड और इमेज, ठीक है। आप कोई भी नाम यहाँ से दे सकते हैं। मैं यहाँ पे वाटरमार्क ग्रिड ऑन इमेज ये नाम दे दिया। यहाँ से हम ओके करेंगे। अभी हम वापिस से यहाँ पे उस इमेज पे आते हैं। इस इमेज के ऊपर समझो अभी ये इमेज मुझे क्लाइंट को सेंड करनी है, लेकिन उसमें कुछ सिक्योरिटी पर्पज के लिए मैं यहाँ पे वाटरमार्क डालना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं ग्रिड का वाटरमार्क यहाँ पे डालूंगा। तो समझो यहाँ पे हम हमारा पैटर्न यहाँ पे रेडी हो गया है। अभी पैटर्न हम किस तरह से इसमें फिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे सिंपल लेयर पैनल में आपको सबसे नीचे एडजस्टमेंट लेयर दिखाई देगा और यहाँ पे आपको पैटर्न करके एक ऑप्शन आएगा। पैटर्न में हम जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे ढेर सारे आपको पैटर्न, अलग अलग पैटर्न दिखाई देंगे, लेकिन हमें यहाँ पे सबसे नीचे आपको 3 पैटर्न, मतलब आपने जितने भी पैटर्न बनाए वो सारे पैटर्न आपको एक एक करके सब दिखाई देंगे। जो लास्ट वाला जो रहेगा वो हमारा लेटेस्ट वाला पैटर्न रहेगा जो हमने बनाया था, ठीक है। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 2 बनाए थे प्रैक्टिस पर्पज के लिए। तो यहाँ पे ये तीसरा हमारा अभी रेडी है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं ये पैटर्न हमारा रेडी हो गया और यहाँ पे ये ब्लैक कलर में फिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद इसका जो ब्लेंडिंग मोड है हम स्क्रीन ब्लेंडिंग मोड करेंगे, क्योंकि इसमें क्या होगा,
कि जो ब्लैक कलर है वो पूरी तरह से हाइड हो जाएगा। मैं यहाँ पे तो इसका जो ब्लेंडिंग मोड है यहाँ पे स्क्रीन रख देता हूँ। स्क्रीन रखने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा वाटरमार्क यहाँ पे आ गया है। अभी हम चाहिए तो इसको डबल क्लिक करेंगे, पैटर्न को डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास स्केल है, तो आप जैसे इस स्केल को कम ज़्यादा करेंगे तो आपका पैटर्न भी यहाँ पे कम ज़्यादा होते हुए आपको दिखाई देगा। ठीक है, आप यहाँ पे जैसे यहाँ पे कर्सर को लेके जाएंगे और कीबोर्ड की मदद से भी आप इसको जो एरो कीज है उस एरो की मदद से भी आप इसका पैटर्न का लुक चेंज कर सकते हैं, तो आपको किस तरह से चाहिए। और साथ ही साथ अगर ये आपको ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है तो यहाँ से हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे ओपेसिटी, आप इसकी ओपेसिटी भी कम ज़्यादा करके रख सकते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा कि आपका इमेज भी सही तरीके से दिखेगा, या फिर इमेज का जो भी डिज़ाइन है वो भी सही तरीके से दिखेगा, और साथ ही साथ जो वाटरमार्क है वो भी यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, और एक बात, अगर आप यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो इस वाटरमार्क को आप माउस की मदद से या फिर कुछ इस तरह से मैनुअली भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि हमारा जो टेक्स्ट था वो बहुत ही छोटा था और जो हमारा लाइन का जो स्ट्रोक है थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो आप अपने हिसाब से स्ट्रोक कम ज़्यादा करके रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको ओके कर देंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से, और आप इमेज को जूम करके देख सकते हैं हमारा वाटरमार्क ग्रिड यहाँ पे अप्लाई हो गया है। तो आप इस वाटरमार्क ग्रिड का जो पैटर्न है आप इसको सेव भी करके रख सकते हैं, और साथ ही साथ इसके लिए आप एक्शन भी बना के रख सकते हैं। तो चलिए हम इस पैटर्न को किस तरह से सेव करते हैं ये भी देखते हैं, और साथ ही साथ एक्शन को किस तरह से बनाते हैं ये भी देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि इस पैटर्न को मैं डबल क्लिक कर देता हूँ, डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे आ जाऊँगा इस पैटर्न में, और ये जो पैटर्न मैंने बनाया है 3 नंबर वाला, इस पैटर्न को मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे आपको गियर आइकॉन दिखेगा सेटिंग का, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट सेलेक्टेड पैटर्न, तो आप एक्सपोर्ट सेलेक्टेड पैटर्न मतलब यहाँ पे आपको डायरेक्टरी पूछेगा कि ये सेव कहाँ पे करना है। बाय डिफॉल्ट वो फोटोशॉप का जो डायरेक्टरी ऐप डाटा उसमें ये सेव हो जाता है, या फिर आप अपने हिसाब से किसी भी डायरेक्टरी में आप इसको सेव कर सकते हैं। और अगर इनकेस फोटोशॉप आपका क्रैश हो गया, नया फोटोशॉप आप इंस्टॉल कर रहे हैं, तो जो पुराने पैटर्न है आप इस तरह से उसको इंपोर्ट करके, यहाँ पे इंपोर्ट पैटर्न है तो इंपोर्ट कर सकते हैं उस पैटर्न को। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया। और दूसरी बात, यहाँ पे हम एक्शन किस तरह से बनाते हैं ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस पैटर्न को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से इस पैटर्न को मैंने डिलीट कर दिया। अभी हम एक्शन पैनल को ओपन करेंगे। आप चाहिए तो यहाँ पे सारे एक्शन को रिमूव कर सकते हैं, या फिर इस ये जो लाइन है एक्शन वाली, यहाँ पे 3 लाइंस आपको दिखाई देगी सेटिंग की, इसमें जाना है और यहाँ पे बटन मोड को ऑफ कर देना है। तो जैसे आप बटन मोड को ऑफ कर देंगे तो आपको कुछ इस तरह से ये एक्शन पैनल दिखाई देगा। तो आपको बहुत सारे एक्शन यहाँ पे दिखाई देंगे, तो आप चाहिए तो यहाँ पे क्लियर ऑल एक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्लियर ऑल एक्शन कर दिया। यहाँ पे कोई भी एक्शन बनाने से पहले सबसे पहले आपको यहाँ पे एक फोल्डर बनाना पड़ता है। मैं यहाँ पे फोल्डर बनाऊंगा, आपको जो भी फोल्डर का नाम देना है दे सकते। तो यहाँ पे मैं उसी एक्शन का नाम यहाँ पे देता हूँ, फोल्डर को ग्रिड फॉर वाटरमार्क ग्रिड ये नाम देता हूँ। ठीक है, वाटरमार्क ग्रिड ये नाम दे दिया, और इसी नाम को मैं वापस से कॉपी कर लेता हूँ और ये नाम मैं एक्शन को यहाँ पे दे दूंगा। तो यहाँ पे फोल्डर आपका बन गया है, और इसी फोल्डर के अंदर हम एक्शन बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं प्लस के सिंबल पे क्लिक करूंगा और इसको भी सेम उसी नाम से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वाटरमार्क ग्रिड। कौन से फोल्डर में आप ये एक्शन बनाने चाहते हैं ये फोल्डर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप कोई कीज फंक्शन करना चाहते हैं, फंक्शन कीज, तो यहाँ पे कोई भी फंक्शन कीज हम यहाँ पे नहीं लेंगे। और कलर चाहिए तो आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं इंडिगो कलर लेता हूँ और यहाँ से रिकॉर्ड कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिकॉर्डिंग हमारा चालू हो गया है। यहाँ पे रेड कलर का बटन भी आप देख सकते हैं, और लेयर पैनल में हमारे पास एक ही लेयर है। अभी हम यहाँ पे पैटर्न में जाएंगे। पैटर्न में जाने के बाद जो भी पैटर्न है वो आपको पैटर्न को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं 3 नंबर का जो पैटर्न है उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे इसका जो ब्लेंडिंग मोड है ये स्क्रीन कर लेता हूँ। फिर उसके बाद वापस से मैं डबल क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे जो स्केल है मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूँगा। ठीक है, और इस वाटरमार्क को मैं माउस की मदद से कुछ इस तरह से यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, तो इस तरह से मैं रख सकता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ से मैं ओके करूँगा, और जो ओपेसिटी है मैं चाहिए तो यहाँ पे
60% यहाँ पे रख सकता हूँ, या फिर आप अपने हिसाब से वाटरमार्क का जो भी ओपेसिटी है आप रख सकते हैं। एक बार आपने जो ओपेसिटी यहाँ पे रख दी तो वो एक्शन में वो सेव हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से मैंने ओपेसिटी यहाँ पे रख दी, और यहाँ पे मैं सिंपल राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे फ्लैटन इमेज कर दूंगा, और हमारी जो एक्शन है इसको मैं यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ। तो हमारी एक्शन भी यहाँ पे रेडी हो गई है। मैं वापस से इस बटन को ऑन कर देता हूँ, एक्शन बटन हमारा ऑन हो गया। अभी जो इमेज पे हमने जो वाटरमार्क लगाया था उसको भी हम यहाँ पे रिवर्ट कर देंगे। तो रिवर्ट करने के लिए हम फाइल में जाएंगे, रिवर्ट, तो ये हमारा वाटरमार्क यहाँ से निकल गया। अभी हमने जो एक्शन बनाया है उस एक्शन को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक्शन पे क्लिक करता हूँ, आपका वाटरमार्क यहाँ पे आ गया है। तो इस तरह से दोस्तों पैटर्न की मदद से आप वाटरमार्क ग्रिड यहाँ पे इमेज के ऊपर, आपके डिजाइन के ऊपर आप लगा सकते हैं सिक्योरिटी पर्पज के लिए, और उस पैटर्न को आप सेव भी कर सकते हैं। अगर इनकेस फोटोशॉप में कुछ हो जाता है, कोई एरर आता है, कोई क्रैश हो जाता है, या फिर आप नए से फोटोशॉप इंस्टॉल कर रहे और उस पैटर्न को वापस से या फिर उस वाटरमार्क को या फिर उस एक्शन को आप लेना चाहते, तो किसी अच्छे से डायरेक्टरी में, जो डायरेक्टरी में आप ऐसी डायरेक्टरी जहाँ पे आप ज़्यादा जाते नहीं, सिर्फ सेफ्टी पर्पज, उस ड्राइव में आप उस पैटर्न को, एक्शन को आप सेव करके रख सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।